अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। आई होप सबके अच्छे रोज़े जा रहे होंगे। और मेरे इंडियन ब्रदर्स कैसे हैं आप लोग। यार कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बड़ी खुशी होती है जब बॉर्डर पार से कोई कमेंट आता है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं स्पीच एक्ट थ्योरी, जो कि सर्ल एंड जॉन ऑस्टिन ने दी थी। बेसिकली डिस्कोर्स के अंदर ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज़ ये लैंग्वेज को प्रैक्टिकली देख रही होती है कि लैंग्वेज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बता देना या कुछ भी स्टेटमेंट दे देना नहीं होता, बल्कि स्पीच एक्ट, जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि स्पीच के थ्रू हम डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म दे सकते हैं। तो ये थ्योरी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस कॉन्सेप्ट पे बात करती है कि लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो कैसे, आइए देखते हैं। लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू डू थिंग्स। Two influential works in the area of pragmatics relevant to the area of discourse analysis और ऑस्टिन, ठीक है, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स एंड सर्ल स्पीच एक्ट्स। ये दो लोग हैं जिन्होंने इन दो कॉन्सेप्ट्स पे लिखा है। हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, अल्फाज के साथ आप काम कैसे कर सकते हो, और सर्ल ने बोला है स्पीच एक्ट्स। तो ऑस्टिन एंड सर्ल आर्ग्यू करते हैं दैट लैंग्वेज इज़ यूज टू डू थिंग्स, कि लैंग्वेज को काम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अदर देन जस्ट रेफर टू द ट्रूथ और फॉल्सनेस ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यानी सिर्फ स्टेटमेंट्स देने के लिए या उनकी हकीकत बताने के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि डिफरेंट एक्शंस भी परफॉर्म होते हैं। वो कैसे? देयर वर्क अपीयर्ड एट अ टाइम व्हेन लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाज द प्रिवेलिंग व्यू इन द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था, उस दौरान इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू आया। द लॉजिकल पॉजिटिविस्ट व्यू आर्ग्यूड दैट लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज टू डिस्क्राइब सम फैक्ट और सिचुएशन। ठीक है, इनका ये मानना था कि लैंग्वेज जो है कोई फैक्ट या सिचुएशन बताने के लिए यूज होती है, जैसे आई एम सिक, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम हंग्री, व्हाट आर यू, यू नो, इस तरह की स्टेटमेंट्स, या इट इज़ हॉट टुडे। एंड अनलेस अ स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड फॉर ट्रूथ और फॉल्सिटी, इट इज़ बेसिकली मीनिंगलेस। अगर वो ट्रू या फॉल्स नहीं है तो वो मीनिंगलेस है, यानी कोई ना कोई स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। अच्छा, ऑस्टिन एंड सर्ल ने ऑब्जर्व किया दैट देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी से व्हिच कैन नॉट मीट दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, यानी काफ़ी बातें हम ऐसी करते हैं सरसरी जो इन सिचुएशन या इन कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरती जिसे हम टेस्टिफाई कर सकें। दे आर्ग्यू दैट इन सम वे दैट वी परफॉर्म फिजिकल एक्ट्स, वी ऑल्सो परफॉर्म एक्ट्स बाय यूजिंग लैंग्वेज, जैसे कि हम स्पीच एक्ट्स कहेंगे, दैट इज वी यूज लैंग्वेज। अब वो किस तरह से हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम ऑर्डर देते हैं लैंग्वेज के थ्रू, टू मेक रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो हम वार्निंग देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, इन अदर वर्ड्स टू डू थिंग्स दैट गो बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ व्हाट वी से। लिटरल मीनिंग उन चीज़ों का डिफरेंट होता है, लेकिन उनसे डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। अब बुनियादी तौर पर जिस जिस तरह से ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हुई है, उस तरह से उसने लैंग्वेज को इन डेप्थ स्टडी करना शुरू किया कि हाँ, लैंग्वेज से ये भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, लैंग्वेज से ये भी फंक्शंस, और वो फिर थेरीज बनती गई। तो ये स्पीच एक्ट थेरी भी उसी तरह से डिवाइस हुई है। अब बुनियादी तौर पे ये जो लास्ट लाइन इन्होंने कही है कि इन अदर वर्ड्स टू डू थिंग्स दैट गो बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। अब लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग या एक उनका सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट होगा, लेकिन उससे एक्शन जो परफॉर्म होगा वो हमारा इंटेंडेड मीनिंग होगा कि स्पीकर इस जुमले से क्या मीनिंग आपको कन्वे करना चाहता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, फिर आपको सही से समझ आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज इंटेंडेड बाय द स्पीकर। हम कहते कुछ हैं और इंटेंशन हमारी कुछ और होती है। ऐसे बहुत से हम जुमले बोलते हैं। A central issue which underlies this is the relationship between the literal meaning or the propositional content of what someone says and what the person intended by what he or she says. नीयत कहने की कुछ और है, जुमला कुछ और है। Thus if someone says, अब कोई मिसाल ले लेते हैं, कोई बंदा कहता है it's hot in here, अंदर तो बड़ी गर्मी है। अब बुनियादी तौर पे तो ये अगर पॉजिटिविस्ट देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये स्टेटमेंट दे रहा है कि अंदर गर्मी है, लेकिन नहीं, दे आर नॉट ओनली रेफरिंग टू द टेम्परेचर बट दे मे ऑल्सो बी रिक्वेस्टिंग समवन टू डू समथिंग सच एज टर्न ऑन द एयर कंडीशनिंग। वो एक रिक्वेस्ट दे रहा है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। व्हाट वी से देन ऑफन हैज बोथ अ लिटरल मीनिंग तो है ही, एंड इलोक्यूशनरी मीनिंग, और दैट मीनिंग विच गोज बियॉन्ड व्हाट समवन सेज इन लिटरल सेंस हैज सेड, यानी इंटेंडेड मीनिंग। उसका हिडन मीनिंग क्या है, इनडायरेक्ट मीनिंग जिसे आप कह लें कि क्या है। अब तीन टाइप के स्पीच एक्ट्स होते हैं जिन्हें पढ़ लेते हैं। ऑस्टिन आर्ग्यूड दैट देयर आर थ्री काइंड ऑफ एक्ट्स व्हिच अकर विद एवरीथिंग वी से। हम कुछ भी कहते हैं उसके तीन पार्ट्स में उन एक्ट्स को डिवाइड किया जा सकता है।
These are the locutionary act, the illocutionary act and the perlocutionary act. अब क्या होता है? The locutionary act refer to the literal meaning of the actual words. यानी it's hot in there, उसका actual meaning क्या है कि he is talking about the temperature, such as it's hot in here referring to the temperature. अब illocutionary act refer to the speaker's intention in uttering the words. उसकी नीयत क्या है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, such as request for someone to turn on the air condition. ठीक हो गया. अब perlocutionary act फिर क्या है? Perlocutionary act refer to the effect this utterance has on the thoughts or actions of the other person. ठीक है, दूसरे पर्सन पे क्या वो इम्पैक्ट डालता है, सच एज समवन गेटिंग अप एंड टर्निंग ऑन द एयर कंडीशन. अब परलोक्यूशनरी एक्ट हमेशा ये नहीं है कि सही परसीव वो हो सकता है, वो आपका इंटेंडेड मीनिंग ना समझ सके और वो कहे हाँ इट्स हॉट और वो बैठा रहे. लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लैंग्वेज के अंदर जब कोऑपरेटिव प्रिंसिपल चल रहा होता है, बैकग्राउंड एक दूसरे का पता होता है, तो परलोक्यूशनरी एक्ट सही से ही परफॉर्म होता है, क्योंकि वो आपका मिजाज दूसरा जो लिसनर है वो स्पीकर का मिजाज समझता होता है और वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये क्या कहना चाह रहा है. तो बुनियादी तौर पर 3 एक्ट्स हैं हमारे पास, लोक्यूशनरी एक्ट, इलोक्यूशनरी एक्ट और परलोक्यूशनरी. लोक्यूशनरी तो सिंपल है कि लिटरल मीनिंग जो सेंटेंस का है वो है. दूसरा क्या है कि उसका इंटेंडेड मीनिंग क्या है, यानी इनडायरेक्टली या वो नीयत क्या रख रहा है स्पीकर, किस नीयत से वो जुमला बोल रहा है. और परलोक्यूशनरी क्या है कि उस जुमले को, उस फ्रेज को, उस अटरेंस को किस तरह से परसीव किया जा रहा है. ये 3 एक्ट्स हैं सिंपल. तो इसने एक जो बैरियर था ना कि लैंग्वेज को सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पर देखा जाता था या इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखा जाता था, या देखा जाता था कि लैंग्वेज अगर ट्रूथ या फॉल्स को टेस्टिफाई, अब ये जुमला है इसको किस तरह से आप टेस्ट नहीं कर सकते ट्रू या फॉल्स में. बुनियादी तौर पे इसका मकसद ही कोई एक्शन परफॉर्म करवाना था, ना कि कोई स्टेटमेंट देना. तो लेट्स एक्सप्लेन द फ्यू अदर सेंटेंसेस जिनमें हम समझ लेंगे कि ये किस तरह से एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. एक कहता है हेलो वेलकम टू दी हंग्री जैक्स, कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज. अब अगर इसको लिटरली देखें, लोक्यूशनरी देखें, तो वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ. अब इलोक्यूशनरी उसका इंटेंडेड मीनिंग क्या है कि मुझे बताएं आपको क्या चाहिए. ठीक है. और परलोक्यूशनरी क्या है कि फ़ौरन से कस्टमर समझ रहा है कि मुझसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए और वो उसको बता देता है. बी कहता है कहना है वो ऊपर विद एग एंड बेकन. अब जुमला तो सिंपल लिटरल ये है कि ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, बट वो कहना है वो ऊपर विद एग एंड बेकन मीन्स ही इज रिक्वेस्टिंग टू गेट दीज थिंग्स. ठीक है. और परलोक्यूशनरी क्या है कि फौरन समझ जाता है कि ही इज ऑर्डरिंग मी टू गेट दीज थिंग्स. अब तीसरा क्या है, वुड यू लाइक चीज विद दैट. बी यस प्लीज, एंड अ जूनियर ऊपर विद चीज एंड लार्ज फ्राइज प्लीज. अब ये यहाँ पे वो ये तो नहीं कह रहा कि गिव मी फ्राइज प्लीज, लेकिन वो क्या है कि तीनों एक्ट्स के थ्रू वो एक दूसरे को इजीली परसीव कर पा रहे हैं. वुड यू लाइक एनी ड्रिंक्स और डिजर्ट विद दैट, इट्स अ क्वेश्चन. ठीक है. लेकिन अगर इलोक्यूशनरी में देखें कि वो उसको जो है एक ऑप्शन दे रहा है. ठीक है. गिविंग हिम दी ऑप्शंस. और बी कहता है नो थैंक यू मीन्स आई डोंट नीड इट. लिटरल मीनिंग क्या है, नो थैंक यू नहीं शुक्रिया. इंटेंडेड मीनिंग क्या है कि आई डोंट नीड इट. परलोक्यूशनरी का वो समझ जाता है कि मुझे इसको नहीं देनी है चीज़. ए कहता है ओके दैट्स अ ऊपर विद चीज एग्स एंड बेकन. ठीक है. ऊपर जूनियर विद चीज एंड लार्ज फ्राइज. क्या कर रहा है वो, बुनियादी तौर पे वो इसको ये बता नहीं रहा है कि ये चीज़ें, बल्कि वो उससे डबल चेक करवा रहा है कि हाँ ये ही आपका ऑर्डर था. और दूसरा भी फ़ौरन समझ जाता है कि हाँ ये मुझसे क्या पूछना चाह रहा है. भाई यस थैंक यू. थैंक यू का यहाँ पे मतलब थैंक यू नहीं है, इसका यहाँ पर मतलब थैंक यू तो है ही है, साथ ये मतलब ये कि या यही चीज़ें थी. ओके प्लीज़ ड्राइव थ्रू. अब ये जो जुमला है प्लीज़ ड्राइव थ्रू यानी पैक कर दो मुझे चीज़ें, मैंने यहाँ पर नहीं खानी. तो ये तमाम तरह एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं लैंग्वेज के थ्रू. तो लैंग्वेज में हम यही पढ़ते हैं. इस थ्योरी के अंदर सिंपल सी थ्योरी थी, बहुत छोटी सी थ्योरी थी कि लैंग्वेज के थ्रू एक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं. लैंग्वेज सिर्फ स्टेटमेंट्स देने के लिए नहीं होती. सो दिस वाज ऑल टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर. कीप वॉचिंग माय वीडियोस. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.